ये देखें, और ये जानवर सारे ख़त्म हो गए। ये देखें, एक और वुली मैमथ की एक पिक्चर है इधर बनी हुई, ग्रीन है, फुली ग्रीन। ये लिजर्ड है, इग्वाना कहते हैं इसको। लिप्टोटोडन जो कि डायनासोर की एक नस्ल थी, जो कि बैठ जा। ये देखें, ये हाथ पे जी। तो उम्मीद है आपको ये सफारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कुछ और जगह जहाँ पे रोबोटिक डायनासोर हैं, मीर कैट हैं, स्नैक्स हैं, फिशेस हैं, सी लाइन है। तो अभी हम अंदर जाते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से बहुत ही अच्छा वैसे माहौल है, बड़ा कूल सा रिलैक्सिंग सा माहौल है। आज मौसम भी बहुत सनशाइन अच्छी है। तो ये एक मेरे पीछे देखें बड़ा सा राइनो लगा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे असल वाला राइनो है। तो अभी हम जाते हैं अंदर, तो आपको दिखाते हैं अंदर से माहौल। तो यहाँ से हम जी एंटर हो रहे हैं अभी। ये अंदर वाला एरिया, पहले हम बाहर घूम रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह भी हैं इनकी, आइसक्रीम वगैरह। और अभी हम जाएंगे इधर से अंदर, टिकट स्कैन करेंगे। यहाँ पे बड़ा आवाम आती है, बड़ी पब्लिक आती है इधर ना। तो अभी हमारे पास टिकट है, हमारे पास ऑलरेडी। हम अंदर से जाएंगे अभी और आपको दिखाएंगे यहाँ पे सी लाइन वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे और भी मीर कैट हैं, नकली डायनासोर रोबोटिक वाले वो हैं। अभी क्यू काफ़ी लगी हुई है इधर। तो ये देखें, ये पेंगुइन है। ये इसको पेंगुइन को कहते हैं हम्बल्ट पेंगुइन। और ये ज़्यादा पाया जाता है चिली और पेरू में, उस एरिया में ज़्यादा ना। तो इस बेचारे की भी नस्ल काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये फ़िशिंग नेट्स में आ जाता है। लोग फ़िशिंग करते हैं तो उसमें बेचारा फंस जाता है, जिसकी वजह से इसकी नस्ल काफ़ी कम हो रही है। तो ये भी वेस्ट मिडलैंड सफारी पार्क में है, यहाँ पे इन्होंने ये रखे हुए हैं। इसका वज़न जो है ना तकरीबन 4 किलो तक हो जाता है, 4 किलो से ज़्यादा नहीं होता। इसकी ग्रोथ इतनी रहती है। ये इस साइड भी देखें, जो ऊपर से मैंने दिखाया, अभी नीचे आके दिखा रहा हूँ। ये सही बना हुआ है मिरर ना, उसके नीचे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये पानी है और ये शीशा लगा हुआ है, इसके अंदर ये स्विम कर रहा है। और भी काफ़ी ज़्यादा। और ये कुछ जो है ना बाहर बैठे हुए हैं। ये देखें, ये रेत पे बैठे हुए हैं। तो अभी जिस एरिया में हम घुस रहे हैं, ये है जी डायनासोर वाला एरिया। ये आइस एज था जो, उसकी याद ताज़ा कर रहा है। जैसे आइस एज में वो जानवर पता मर गए थे, नगमा निकला था, उस वजह से ये आवाज़ आपको अजीब अजीब आ रही होगी डायनासोर्स की। और ये देखें, कोई परिंदा ऊपर बैठा हुआ है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं मेजॉरिटी। और साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी इन्होंने लिखी हुई है। ये जिस वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई थी, जिस वजह से काफ़ी डायनासोर मर गए थे, क्लाइमेट चेंज, ये सारा वो एरिया। और ये है जी डायनासोर वाला, जो नकली वाला डायनासोर रोबोटिक। ये देखें साइड पे इधर भी, ये देखें सारे रोबोटिक हैं, असल नहीं समझने आपने। ये देखें, आवाज़ भी आ रही है, रोबोटिक डायनासोर्स हैं ये।
और वो जो एलिफेंट थे आइस एज वाली, आपने मूवी शायद देखी हो, उसमें जो वो होता था आइस एज वाला, वो सारा पीरियड। ये देखें, ये सारा रोबोटिक है। ये इधर देखें, ये वाले जो, ये भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अभी ये आगे जा रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे जंगल में हम आ गए हैं। जुरासिक वर्ल्ड वाली मूवी का सीन पूरा बन गया है। ये देखें, ये वाला डायनासोर जो है, एंटेलोडोंट, इनके नाम भी लिखे होते हैं नीचे। और ये सारे मतलब वो आवाज़ें निकालते हैं, इस तरह उन्होंने सिस्टम इस तरह बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है हम जैसे जुरासिक पार्क में आ गए। ये देखें, ये भी बड़े खूबसूरत है, ऐसे है नकली सारे, और शेप इस तरह दी हुई जैसे असली डायनासोर हो। ये देखो अभी हिलना शुरू हो गया, फीलिंग आती है जैसे असली डायनासोर हैं। और हम जंगल में आ गए हैं, और ये है एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल, एलिगेटर कह सकते हैं, और मैं इसको टच करने लगा हूँ। ये देखो, ओए होए होए यार, तो बड़ा शरीफ है। नकली है यार, असली नहीं है, इसलिए भाई ने हाथ लगा दिया, नहीं तो मैं तो इधर इसको करीब भी ना जाता। ये है जी ग्लिप्टोटोडन, जो कि डायनासोर की एक नस्ल थी, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं सारे। इनके नाम भी वो इस तरह जैसे बड़े मुश्किल हैं प्रोनाउंस करने। ये बहुत बड़ा आइस एज वाला, वो आपको याद होगा, आइस एज वाले रीच। ये सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं बेचारे, मिलियंस ईयर्स अगो, लाखों साल पहले। तो ये जो डायनासोर हैं, ये बेसिकली उड़ने वाले डायनासोर थे। ये देखें, ये सही असली वाली शेप, ये उड़ने वाले हैं, जो कि बेचारे एक्सटिंक्ट हो गए मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये जो है आइस एज वाला, वो जो सारा जब आइस एज थी, ज़मीन पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और ये जानवर होते थे केव बेयर, इसके अलावा लास्मोथ्रियम, ये वाला जो है जिसका बड़ा सा सूंड है, ऊपर सींग लगा हुआ है। इसके बाद ये वुली मैमथ जो होता था, आपने आइस एज अगर मूवी देखी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो जाएगा इन करैक्टर्स का। ये वुली मैमथ जो होते थे, जिनकी अभी भी वो ये जो सींग है जो हाथी की तरह, ये बिल्कुल, ये अभी भी रशिया साइबेरिया में कहीं कहीं मिलता है, जिसको ट्रफ कहते हैं, अभी भी मिलता है उधर से अगर लोग हंटिंग करते हैं। इसके अलावा डायर वुल्फ, जो कि आइस एज का ये एक जानवर था, जब इस ज़मीन पे सिर्फ बर्फ़ होती थी, और फिर बर्फ़ के बाद ये बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो गई, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया, और ये जानवर सारे ख़त्म हो गए। ये देखें, एक और वुली मैमथ की एक पिक्चर है इधर बनी हुई। ये भी इसके जो फॉसिल्स हैं ना, इसके ये देखें रशिया में डिस्कवर्ड हुए हैं अभी भी, और इसकी जो ये बड़ी सींग है, ये अभी भी उधर से मिलता है, बर्फ़ के अंदर साइबेरिया के जो बर्फ़ानी इलाके हैं उनमें ये पाया जाता है, और लोग उसको सर्च करते हैं, और बहुत ही महंगा ये बिकता है, ये वाला जो इसका जो सींग होता है। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं कुछ। ये देखें जी, ये वो बर्फ़ानी एज की ना, वो बिल्कुल एक तस्वीर बनाई हुई है इन्होंने। ये केव्स बनी हुई हैं, तो यहाँ से केव्स के अंदर जाओ, और अंदर से दिखाते हैं आपको, बच्चों के लिए। ये देखें, इधर से आप झुक के जाएंगे मैं तो लंबा हूँ, और झुक के बड़ा मुश्किल है इससे जाना। तो ये देखें, बच्चे आ रहे हैं इधर से।
और यहाँ पे ऐसे आवाज़ें आती है जैसे वो आई सेज आ गया, उसमें जैसे वो आई सेज मूवी में नहीं आवाज़ें आती थी, सेम उस तरह ही। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको लेके जाते हैं स्नैक्स वगैरह जहाँ पे हैं उस एरिया में। तो अभी जहाँ हम जाने लगे हैं, यह है लोरी केट लैंडिंग। यहाँ पे परिंदे वगैरह अंदर तोते, अमेज़ोन के परिंदे। तो देखते हैं अंदर कैसे हैं। यहाँ पे अंदर जाएंगे हम। ये देखें इधर परिंदे ये देखें इधर काफ़ी तोते हैं जो बंदे के ऊपर आके बैठ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर। ये देखो बच्चों ने सर पे बिठाए हुए हैं कुछ ने, ये देखें इनका फीडिंग टाइम होता है, बहुत ज़्यादा है इधर। ये देखें जी, ये बैठ भी जाते हैं आके हाथ पे, ये देखना बैठ जा। ये देखें ये हाथ पे बैठ गया मेरे। ये जी सिर्फ नेक्टर पीते हैं, ये देखें बीबी ने पूरे ये नेक्टर पी रहे हैं इसके, वो अंदर से लेके आते हैं तो ये बैठ जाते हैं आके। ये देखें ये नेक्टर पी रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है इधर। ये देखें इनके घर बने हुए हैं इस तरह, काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इधर लॉरी कैट ये जो तोते हैं। तो जिस जगह अभी जा रहे हैं ये है जी रेप्टाइल वर्ल्ड। यहाँ पे बड़े बड़े सांप और भी बहुत सी चीज़ें हैं अंदर, लिजर्ड्स होगी। इसके अलावा ये भी आपको दिखाते हैं हम। ये है, अभी देखते हैं ये लिजर्ड्स हैं इधर। और ये देखें जी ये स्नेक, ये यूरोपियन ग्लास लिजर्ड इसको लिखा हुआ है। ये देखें अजीब किस्म की ये लिजर्ड है। इसके आगे है जी एक और ये लिजर्ड, ये देखें ये जिंदा है। इसके अलावा एक इधर बैठी हुई है और ये देखें इसका स्किन भी ऊपर से उतर रहा है। फिर इसके आगे है टर्टल जो कि अभी कहीं पर्दा पोश हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा इधर। फिर इसके आगे है एक और टर्टल जो कि नज़र नहीं आ रहा, अंदर कहीं छुपे हुए हैं, वो अंदर गए हुए हैं। अभी आगे जाते हैं, सांप सूप दिखाते हैं आपको। ये छोटे मोटे हैर है। ये देखें ये देखें ये है जी बहुत बड़ा ये पाइथन स्नेक जिसको कहते हैं। सॉरी ये कॉमन बोआ है, इसका स्नेक का नाम है कॉमन बोआ। ये देखें और ये जिंदा सलामत इधर बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये येलो एंड ब्लैक डॉट फ्रॉग
ये बहुत ही रेयर है, ये अमेज़ोन में पाया जाता है, बहुत ही ये कम है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है इधर। अमेज़ोन के जंगल में ये पाया जाता है। फिर इधर वो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स, ये देखें ये फ्रॉग वो नज़र आ गया, ये देखें वो पीला सा। ये लिजर्ड, ये चाइनीज, इसको कहते हैं चाइनीज क्रोकोडाइल लिजर्ड। ये देखें बाकी क्रोकोडाइल की तरह ही लगती है। एक दो एक उधर हो गया, चाइनीज क्रोकोडाइल लिजर्ड। ये स्नेक जो है ना, ग्राउंड बोआ कहते हैं इसको, ये इधर छुपा है। ये थोड़ा हरकत में आ गया देख के कैमरे को, यार डरना तुम यार, कुछ नहीं कहने देते वैसे। ये देखो इसको कहते हैं जी पैसिफिक ग्राउंड बोआ। ये ज़मीन के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता है, छुप छुपा के, शर्मीला सांप है। और इस साइड पे आ गया है जनाब ये एक और पाइथन, फिर वही कॉमन बोआ जो पहले आपको जो दिखाया, पाइथन टाइप स्नेक है, ये कॉमन बोआ कहते हैं इसको। ये दो हैं, जोड़ी है इधर, ये एक और है इस साइड पे। इस साइड पे क्या है, इधर भी कोई कॉमन बिस्ले, वही लिजर्ड है। ये बड़ी शारी सी लिजर्ड है, इसको पिग्मी कमेलियन कहते हैं। ये रंग चेंज कर लेती है, जो वो है वेस्ट अफ्रीकन पिग्मी कमेलियन, वो छुपा हुआ है। ये देखें, ये है जी फिजी बैंडेड इग्वाना, वो बैठा हुआ है। ये कैमोफ्लेज कर लेता है माहौल के हिसाब से, इसका रंग होता है। ये देखें अभी ग्रीन है, फुली ग्रीन ये लिजर्ड है, इग्वाना कहते हैं इसको। बड़ी खूबसूरत लग रही है, और ये अपने आप को इस तरह छुपा लेती है पत्तों में, शिकारी के शिकार से बचने के लिए। और ये रहा सबसे बड़ा सांप इधर का, जिसको कहते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन। ये पाइथन स्नेक है, ये देखें बहुत ही बड़ा है। एक इस साइड पे है, दो मेरे ख्याल में उधर आगे हैं, ये एक रह गया इस साइड पे पाइथन, और ये एक पाइथन। बड़ा ढिला सा सांप होता है ये, और इसको रेटिकुलेटेड पाइथन कहते हैं। ज़्यादा ये कुत्ते, डियर, कुत्ते, पिग्स, डियर, चीते तक ये खा जाता है, साबत सुना है। और इधर ये लिखा भी हुआ है वैसे, ये देखें लिखा भी हुआ है। ये देखें पाइथन का घर बना, बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ इन्होंने। एक इस साइड पे, ओ ये आगे एक पानी में भी है इधर ना, ये पानी में छुपा हुआ है। 3 पाइथन है जी इधर। ये पानी में छुपा हुआ है, एक उधर भी है छोटे वाला, ये स्मॉल वाला है। तो ये सांप का टूर कंप्लीट हुआ, अभी हम बाहर निकलते हैं। ये एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जिसको कहते हैं हिप्पो व्यू पॉइंट, और यहाँ पे ये हिप्पोज काफ़ी हैं जो कि उधर मतलब साइड पे ही हैं इनमें रखे हुए। इधर बू भरी आ रही है इनकी ना बहुत ज़्यादा। ये देखें ये सारे हिप्पोज हैं, तकरीबन 5-6 हिप्पो हैं इधर। बड़ा गंदा सा पानी है वैसे, और इसमें ये अभी घास वगैरह खा रहे हैं उधर।
अभी तो जानवरों के एरिया से हम आ गए हैं अभी इंसानों के एरिया में। और ये यहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स, बड़ों के लिए राइड्स लगी हुई हैं। 12 पाउंड का एक बंदे का टिकट है। बच्चे जो है ना वो सारे मतलब फ्री नहीं है, छोटे बच्चे जो है बिल्कुल छोटे, मिनिमम 12 पाउंड की है। तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा राइड्स हैं इधर। तो हमारे बच्चे तो निकल गए इधर टिकट लेके, तो वो तो सिर्फ राइड्स के लिए ही आए थे लगता है। जानवरों का शौक़ नहीं है, वो तो भाग गए हैं उधर। जिस जगह हम जा रहे हैं ये है सी लाइन थिएटर। यहाँ पे सी लाइन के ना करतब आपको दिखाते हैं अंदर जाके। ये देखें जी, जो सी लाइन वो कहता है वही वो करता है। ये देखें जी, सी लाइन का जो कहता है वही वो करता है। किस तरह बाहर आएगा। ये देखें, जो वो कहता है वही ये बिल्कुल कर रहा है सेम। That is your cue to give them a cheer, alright guys? Thank you very much. You get bonus points if you can cheer like a sea lion. Alright? Just remember though, no one force you all to do that. Number! Father Amy, I say you can beat it. Here we go with ring number 2. Well done, everyone. Got the rings on the land. Now we've got to get them in the water. Don't eat them. Really? They were here the other week. We got one more, here we go. Well done. Now ladies and gentlemen, we have one more ring. Brave, Amy is feeling, will determine how high she holds this up above the water. And we'll see if Callum can fit himself through it. Here we go, nice big cheer if he makes it. I feel like I talked that one up, but it was all a bit safe. Just next door we've got or two large versions of this snake. They are the world's longest species of snake with a 10-metre maximum recorded length. That's the same length as that piece of rope in the ceiling, just above your heads. The average length for them is about 6.5 metres. So the longest snake we have here at the park is a 6.5 metre long reticulated python. So that's about average length for them. She's 24 years old. This one here is 7 and growing very, very quick. So it's likely, or she'll reach 6 metres, 6.5 metres at least, possibly longer, who knows. They are found in Southeast Asia, one of 47 different species of python. Pythons live in Africa, Asia, Australia and New Guinea. This one in Southeast Asia, so places like Thailand, Borneo, Java, Sumatra. So they're found on the mainland and they're also found on islands. Their size and colour can vary
depending on where you find them. They're normally larger on the mainland, smaller on islands. And then captive breeding has altered the appearance of a lot of captive bred snakes, in particular pythons, especially royals and retics. They've been bred for particular morphs or particular patterns or colours.